जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन GSTR 1 रिलेटेड टू द HSN कोड और SCC कोड। ठीक है, तो HSN SCC कोड पहले क्या होते थे, टोटल सेल का अपने को रिपोर्ट करना होता है। लाइक मान लो B2B सेल आपने 1 लाख रुपए की और B2C 4 लाख की, टोटल 5 लाख की सेल हो गई, तो हम एक ही HSN कोड रिपोर्ट कर देते थे। HSN कोड तो एक ही है, हम HSN कोड रिपोर्ट करते थे, उसके सामने टैक्स वैल्यू रिपोर्ट कर दी 5 लाख रुपए और उस पर GST रिपोर्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो HSN कोड अपने को रिपोर्ट करने हैं वो B2B के अलग रिपोर्ट किए जाएंगे और B2C के अलग से रिपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम B2B की सेल अलग से रिपोर्ट करते हैं, टैक्सेबल सेल अलग जाएगी, एग्जम्प्ट नील रेटेड वो अलग जाती है। सेम जो B2CL की टैक्सेबल सेल अलग रिपोर्ट होती है, एग्जम्प्ट नील की अपनी अलग टेबल होती है। B2CS की जो सेल होती है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, उसकी नेट सेल जो टैक्सेबल होती है वो B2CS वो अलग से रिपोर्ट होती है, एग्जम्प्ट नील एक ही जगह पे रिपोर्ट होती है। B2B वाली भी, B2CL B2CS उसकी सेल एक ही टेबल में रिपोर्ट होती है। ठीक है, हम टोटल सेल का HSN कोड वहाँ पे रिपोर्ट कर देते थे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो HSN कोड आप रिपोर्ट करते हो तो उसमें वो क्या करना है, आपको अलग अलग बताना है कि B2B का पहले मतलब B2B को आपने जितने रुपए की सेल की उसका HSN कोड आपको लिखना है। B2B को टोटल कितने रुपए की सेल की, मान लो 10 लाख रुपए की सेल, उस पर GST 18%। फिर आपने B2C को सेल करी 10 लाख रुपए की, दोनों का HSN कोड सेम ही है, बट अपने को 2 बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, B2B सेल का अलग, B2C सेल का अलग। तो 2 HSN कोड रिपोर्ट होंगे। मान लो आप जो सप्लाई करते हो उसका एक ही HSN कोड है, जो आपकी सेल होती है उसका एक ही HSN कोड है, तो हम एक ही HSN कोड रिपोर्ट करते थे। अब आपको 2 HSN कोड रिपोर्ट करने हैं, 1 फॉर B2B एंड सेकंड फॉर B2C। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट दिसंबर से लेके आ रही थी कि जनवरी की जो R1 जाएगी उससे एप्लीकेबल होगा, फिर बोला अप्रैल की जो R1 जाएगी उससे एप्लीकेबल होगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो मई की R1 अपनी जून के महीने में जाएगी, वहाँ से गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया है। स्टिल ये अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है, जब प्रैक्टिकली आएगा तो देखेंगे B2B B2C का अलग होता है। ठीक है, पर इसके अलावा एक्सपोर्ट सेल भी होती है, SEZ सेल होती है, डीम्ड एक्सपोर्ट होती है, उस कैटेगरी में अपने को क्या करना है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ ये क्लैरिफाई किया है कि B2B B2C दोनों का HSN SCC कोड अपने को अलग अलग रिपोर्ट करना है। HSN कोड दोनों का एक ही होगा, बट आपने को अलग रिपोर्ट करना है। HSN कोड मान लो 100 HSN कोड, उसके सामने आपको B2B की सेल अमाउंट और GST अमाउंट लिखनी है। फिर B2C को सेल करी, HSN कोड तो सेम ही रहेगा, उसकी सेल अमाउंट लिखनी है। मतलब 2 अलग अलग कॉलम में इसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट है ये मई की R1 से एप्लीकेबल होगी, मीन्स मई 25 की R1 जो जून 25 में जाएगी वहाँ से ये एप्लीकेबल होएगी। फिर जब प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ क्वेरी आएगी, तो देखेंगे इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, डीम एक्सपोर्ट हो गया, उस केस में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।